बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो खाली उर्दू बोलने वाले या पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि भारतीयों के लिए जो दुनिया भर में है और ख़ास तौर पर हिंदी बोलने वालों के लिए भी, कि अब आप समझ लें कि आपके साथ आपकी गवर्नमेंट मोदी सरकार ने और उसके अलावा आपकी फ़ौज ने कितना बड़ा ब्लंडर किया, झूठ बोला। और ये अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, मेजर गौरव आर्या, इन जैसे चमचों को बिठा बिठा कर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और अब हालत ये है कि इंडियन आर्मी ने रूल्ड आउट कर दिया है कि वो किसी तरह का मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे चाइना के खिलाफ, और ना वो ऐसी कोई कैपेबिलिटी रखते हैं। अब आप ये देख लें कि फोर्स मैगजीन के एडिटर परवीन स्वानी ने भी इसका ऐलान कर दिया है कि इंडियन आर्मी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेने जा रही, और गवर्नमेंट सोर्सेस ने यहाँ तक क्लियर कर दिया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। असल सूरत हाल क्या हुई, वाईके जोशी जो कमांडर है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, उन्होंने असल में अब ये बात की है कि मिलिट्री टॉक्स मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। हम अब चाहते हैं स्टेटस को बहाल करें, चाइना की फौजों को यहाँ से निकालें। ये सबसे पहले आपको अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछना चाहिए कि वो पूरी दुनिया के सामने आकर ब्लंडर मार कर गए कि यहाँ पर तो एक फौजी नहीं घुसा। और अब वाईके जोशी ये कहते हैं कि हमें मिलिट्री टॉक्स नहीं काम कर रही, हमें पॉलिटिकल टॉक्स करनी चाहिए, यानी अब सफारती महाज पर काम करना चाहिए। सफारती महाज नाकाम हुआ था तो मिलिट्री तक है। अब वो कह रहे हैं कि मामला हल नहीं हो रहा, लिहाजा अब सफ़ीरों को, वज़ीरों को जाकर चाइना के सफ़ीरों वज़ीरों से मुलाकात करनी चाहिए। और जहन में रखिएगा, चाइना के जो सफारती अमला वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। वो बैक वक्त यूरोप को डील करता है, अमेरिका को डील करता है और पूरी दुनिया के अंदर वो जवाब देता है। उनसे बेहतर कोई भी इंगेजमेंट नहीं कर सकता। लिहाजा भूल जाए कि चाइना आपकी बात सुनने वाला है। अब सूरत हाल जरा समझ लें इस वक्त हो क्या रही है कि उन्होंने क्यों चाइना के खिलाफ काम करने से इनकार कर दिया, जो कि उनके सर पर खड़ी है एक बड़ी मुसीबत। सर्दियां वहां पर आने वाली हैं और प्रॉब्लम यह है कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक तमाम रोड के रास्ते हो जाते हैं बंद, सप्लाई नहीं जाती फौजियों को, आप कुछ वहां पर चीज़ें नहीं पहुंचा पाते। इस वक्त इंडिया ने फैसला ये किया है कि अभी तक जो उन्होंने असेसमेंट दी है कि हमें करीबन 40,000 फौजी चाइना के खिलाफ तैनात करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ना तो उन फौजियों को ट्रेनिंग दी गई है, वो -20 डिग्री के अंदर उनको बताया ही नहीं गया कि तुम यहाँ पर लद्दाख इन साइड के अंदर आओगे, क्योंकि स्नो आना शुरू हो जाती है इन इलाकों के अंदर। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचती है? आप वहाँ पर अगर खाना पहुँचाना है, फूड पहुँचाना है, टेंट पहुँचाना है, आपने ऑयल देना है, फ्यूल देना है, आग जलाने के लिए वहाँ काम करना है, तो एक भारतीय फौजी के ऊपर जो कॉस्ट आएगी अगले 6 महीने के लिए, अगर उसको तैनात करना है, वो तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए भारतीय आते हैं। अब आप यहाँ से अंदाजा कर ले, 40,000 आप अगर फौजी लगाते हैं तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 200 अरब से भी ज़्यादा चला जाता है, यानी 225 अरब के करीब ये चला जाता है। और अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए इंडियन आर्मी के पास बजट नहीं है, क्योंकि बिपिन रावत ने हाल ही के अंदर कहा था हम जितना 71 अरब डॉलर का जो बजट है उसमें से तकरीबन 59 अरब डॉलर यानी 83% तो हम सैलरी से पेंशन देने में गुजार देते हैं, बाकी हमारे पास रह गया 17%। उस 17% बजट के अंदर हमें इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, हथियार खरीदने हैं, वो हमारे लिए नाकाफ़ी है। और उसके अंदर भी फिर इतनी करप्शन है, ये जो आपको बहुत सारे लोग इस वक्त नज़र आ रहे हैं, अमेरिका से ड्रोन ले लो, अमेरिका के बाद इसराइल से। असल में होता क्या है, आर्मी डायरेक्टली तो खरीदती नहीं है, ये टेंडर निकालते हैं और टेंडर के लिए मुकेश अंबानी जैसे लोग जो राफेल डील और दूसरी चीज़ों में आते हैं, फिर ये बीच में अपना मोटा कमीशन रखते हैं और उस कमीशन के पैसों को बाद में पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं, जैसे मोदी सरकार की कैंपेन चलाने के लिए, मीडिया पर एंकरों को पैसा देने के लिए। अब सूरत हाल इस वक्त इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि जो 40,000 फौजी हैं वो -20 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाते। इनको चाहिए टेंट्स। अब ये टेंट इंपोर्ट करेंगे क्योंकि लोकली चाइना ने ये काम किया था, उनको पता था कि उन्होंने आकर सर्दियों में बैठना है, उन्होंने अपने फौजियों को ट्रेनिंग दी, इक्विपमेंट्स लिए, टेक्नोलॉजी लगाई, सब कुछ करने के लिए वो तैयार बैठे हैं सर्दियों के अंदर। और उन्होंने जो टेंट थे अपनी कंपनियों से पहले बनवा के रखे, सब कुछ करके रखा, बजट भी उन्होंने निकाल लिया। अब सूरत हाल क्या सामने आई, चाइना की फौजी तैयार है,
अब सर्दियों के अंदर उनको पता, उनको ट्रेनिंग दी गई है कि कुछ इलाकों पर आपने गर्मियों में कब्जा करना था, उन्होंने कर लिया, और मजीद अब इलाकों में आपने सर्दियों में भी करना है, क्योंकि इंडियन फौजी वहां पर काम नहीं कर पाएंगे, ना वो सरवाइव कर पाएंगे। अब जब इंडियन फौजियों की जानिब से, इंडियन आर्मी की जानिब से बात सामने आ गई है कि वो चाइना के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो चाइना के खिलाफ कोई भी मिलिट्री काम नहीं करने जा रहे, तो उसके बाद आप बताइए इन फौजियों ने क्या तैनात होना है वहां पर। तो सूरत हाल इतनी है कि 6 महीने का आपको फूड, 6 महीने के आपको कपड़े, आपको इक्विपमेंट्स, आपको सारी चीजें स्टॉक में रखना पड़ेंगी। अब अर्जेंट बेसिस के ऊपर आप इंपोर्ट भी करते हैं। -20 डिग्री का टेम्परेचर का जो टेंट है, ये कोई आम टेंट नहीं होते, ये खास टेंट होते हैं। आपको अभी ऑर्डर देने पड़ेंगे, वो कब बनकर आते हैं, किस मुल्क से आते हैं, क्योंकि आप चाइना से तो लेने वाले नहीं हैं। जब आप अमेरिका किसी और मुल्क से लेंगे तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। बिपिन रावत ने कहा था कि हमने जो भारतीय फौज है तकरीबन 14 लाख, हमने इसकी कैपेसिटी इतनी करनी है कि 1 लाख फौज वो काम कर दे जो 14 लाख ना करे। हमने आशा से इनकी पेंशन खत्म करनी है। यही जनरल मलिक ने किया था, लेकिन उस वक्त फिर मुशर्रफ ने कारगिल के अंदर हमला कर दिया। उसने कहा था मैं 50,000 तक कर दूंगा। अब सूरत हाल ये है कि इनकी पेंशन और इनकी आर्मी ट्रेन नहीं है। ये अब भारतीयों को सोचना है कि आपके अंदर तो वाजपेयी ये कहते थे कि हमने जो अमेरिका को, उन्होंने क्लिंटन को कहा था कि हमने तो टेस्ट इसलिए किया है अपने एटमी तमाम चीज़ों का कि हमने चाइना के खिलाफ करना है। अब आप जब चाइना ने इतने लेवल पर आपका मुल्क पर कब्जा कर लिया तो आप चुप क्यों है? दूसरा, इंडियंस को ये इदराक नहीं है चाइना ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी क्या दी है। अब जो सर्दियों का वक्त आ रहा है, पाकिस्तान की फौजें तैयार है, चाइना की भी, इनके हाथ से तो इलाके जाएंगे। चाइना ने तो तैयारी करके रखी है। आप अपनी फौज से पूछे, अपनी आर्मी से पूछे, वाईके जोशी से पूछे, क्यों आप चाइना के ऊपर हमला करने से अब आपने इनकार कर दिया और रूल्ड आउट कर दिया। अब आपको कौम को बेवकूफ बनाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा अपने मीडिया के जरिए बेवकूफ बनाया और वक्त आया तो आपने कहा हम लड़ेंगे नहीं। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।